हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए अदानी गैस के शेयर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। स्टॉक में आज की डेट में 20% का जंप आया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है दिमाग में और ये परसेप्शन होता है, क्या शेयर को जंप से पहले पकड़ सकते हैं? क्या हम इन चीजों को कैसे समझें कि स्टॉक में इतना बड़ा जंप आ सकता है? तो इस क्वेश्चन का आपको मिलेगा और आपको जरा अदानी गैस के बारे में फिर से बताएंगे। कल भी हमने वीडियो क्रिएट करी थी, अदानी गैस के स्टॉक का रिव्यू किया था, साथ के साथ गुजरात गैस के बारे में बात करी थी, आईजीएल के बारे में बात करी थी और एमजीएल के बारे में भी बात करी थी। गुजरात गैस, अदानी गैस तो भाग रहा है लेकिन अभी पेंडिंग स्टेट में पड़ा है, वहां पे भी आपको बड़ी रैली आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अदानी गैस 20% का उछाल, काबिले तारीफ। जरा समझते हैं शेयर को और पहले पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं वो भी समझेंगे। आज की डेट में अगर आप देखते हो तो 17% की डिलीवरी हुई है, ट्रेडिंग ज्यादा, और स्टॉक 293 तक चला गया। 20% का जंप एक दिन के अंदर और सीधे अपर सर्किट हिट हुआ। अदानी गैस गैस सेक्टर का बड़ा प्लेयर है। जब भी गैस सेक्टर की हम बात करते हैं तो हमेशा 4 स्टॉक्स के नाम मैं आपको जरूर बताता हूं। अदानी गैस अकेला नहीं है, गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल। अब इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, ये सारी डिटेल्स आपने देखी और इसको पहले पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते, इस क्वेश्चन के रिप्लाई आपको मिलेगा। और इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अदानी गैस को हमने कब से पकड़ा है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2 अक्टूबर का वीडियो है, जरा इसको देखिए एक बार। जो हाई एरिया था 180 से लेके 190 ब्रेकआउट हुआ, जरूर बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखने को मिल रहा है और अब इंतजार है पिछले वीक के हाई के पार होने का, जिससे हमको ये लगेगा कि करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस वीकली करेक्शन के, देखिए ब्रेकआउट के बाद उस टाइम पे ऑल टाइम हाई को इसने पार किया था और 190 का ये रेंज था। इस वीडियो का लिंक मैं फिर से, कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी लेकिन आपको फिर से यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा मैं कहूँगा पीछे पास्ट में ले जाके इस चीज को समझाने का मतलब यही है। इससे पहले 160 के लेवल पे हमने इसको पार किया था और सेकंड टाइम, और अभी आप देखो कि 100 रुपीज का जंप अक्टूबर 2 के बाद अब तक 1.5 महीने के अंदर ही आपको दे चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बात जब है कि स्टॉक को क्या हम पहले पकड़ सकते हैं, डेफिनेटली अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप स्टॉक को हमेशा पहले पकड़ सकते हो। जरा ये मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए वीकली लायंस अटैक 2 दिन पहले हमने शेयर किए थे और उनमें अगर आप देखोगे तो अदानी गैस का नाम शामिल था, क्योंकि हमने ये वीकली जो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल है, जो हमसे जुड़े हुए मेंबर्स हैं, जो कि लर्निंग मेंबर्स है, चीजों को सीखते हैं, लेकिन ये चीजें आपको पता लग जाए फिर भी आपको एग्जीक्यूट करना, इनको आना चाहिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाऊंगा। क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन जो मैं कहूँगा कहता हूँ प्रायोरिटी है, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना। तो इसीलिए ये अदानी गैस 2 दिन पहले ही, यानी कि वीकेंड पे ये शेयर कर दिया गया था कि भाई बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है, तैयारी रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक थे जो कि अभी कुछ स्टार्ट किए हैं, कुछ मूव कर सकते हैं वीक के इस वीक के कंप्लीट होने तक। तो वीक जरूरी नहीं है, नेक्स्ट वीक भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक नीचे आ गया, आपने एक्सपेक्ट तो किया कि भागने वाला है, लेकिन अगर नीचे आ गया तो आप क्या करोगे? ये सबसे पहली प्रायोरिटी, इसी को तो रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब अदानी गैस के को मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूं। आपने सारी डिटेल देखी, क्यों ये स्टॉक 2 दिन पहले हमने शेयर किया था और कल भी हमने बारे में बात करी थी इसके कि अभी के टाइम पे स्टॉक में एक बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट बन रहा था। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखोगे तो ये आपका एक छोटी सी करेक्शन थी जो कि रिजॉल्व हो रही थी और रिजॉल्व होते ही इसमें बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। और आज की कैंडल आपने देखी भाई, बहुत जबरदस्त रैली। अब इस स्टॉक में आप देखोगे जैसे जैसे ये अब भाग गिरा है ऊपर को, तो रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये और ऊपर नहीं भाग सकता, लेकिन और ऊपर भाग सकता है, बट आपका रिस्क एंट्री का अब बढ़ता जाएगा। कैसे? क्योंकि जितने दूर यहाँ पे शेयर मूविंग एवरेज से दूर भाग जाते हैं ना, वो जब डाउन आते हैं वो कोशिश करते हैं मूविंग एवरेजेस के पास आने की, तो इसीलिए अब आपका जो है रिस्क बढ़ता जाएगा। अब छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि मैं आपको डेली चार्ट में स्टॉक को दिखाता हूं। ये स्टॉक रडार में क्यों आया था, जो हमने 2 दिन पहले यानी कि वीकेंड पे अपने लर्निंग मेंबर्स के साथ शेयर किया था। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट के नियर था, वो भी डेली के टाइम फ्रेम पे, और ब्रेकआउट के नियर आपने देखा कि इसको एक दिन का कंसोलिडेशन भी देखने को मिला था। और साथ के साथ जो ये करेक्शन आई थी, इन करेक्शन में वॉल्यूम देखिए बिल्कुल मिनिमम, और आज का वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त तबाही वाला वॉल्यूम। अब इस चार्ट को जब मैं 2 अक्टूबर की बात करता हूं तो 2 अक्टूबर को क्या रडार में आया था?
क्यों रडार में आया था 2 अक्टूबर को, उसको देखोगे तो फिर से आपको कुछ भी नहीं देखना। आप स्टॉक को जब देखते हो ना तो हर एंगल से कोशिश करो देखने की, समझने की, क्योंकि ये स्टॉक अपने मंथली के लेवल के ब्रेकआउट को पार कर रहा था और इसीलिए ये 2 अक्टूबर के टाइम फ्रेम पर रडार में आया था। देखिए, कभी भी जब हम स्टॉक को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और हमेशा देखिए क्रॉस बुलिश करेक्शन, ये पहली करेक्शन थी, इसीलिए 160 की रेंज में पहली बार जब करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी तब ये हमारे फोकस में आया था। सेकंड टाइम की करेक्शन और भी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि ये रेंज जो पार हो रही थी, ये रेंज जो है ये एक्यूमुलेशन यहाँ पे 180 से 200 के लेवल पे हो रहा था, और जब 2 अक्टूबर को हमने इसकी बात करी थी तो यहाँ पे शेयर इस रेंज में था, यानी कि स्टॉप लॉस हमें अवेलेबल था। और साथ के साथ आप देखिए ये करेक्शन का रेजोल्यूशन, करेक्शन के रेजोल्यूशन को अगर आपने देखना होता है, जैसे वीकली में करेक्शन चल रही है उसके रेजोल्यूशन को आप डेली में जाके देखिए, डेली पे करेक्शन चल रही है तो उसके रेजोल्यूशन को देखिए आप आवरली में जाके। छोटे टाइम फ्रेम आपको पिक्चर देते हैं कि क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ यहाँ पे अब आगे आने वाले जो डायरेक्शन है वो मिल रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम को अगर आपको समझना है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और उस छोटे टाइम फ्रेम को समझना है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम यानी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमारा वही है कि क्या हम इस जो ये जंप आया है उसको पहले भांप सकते थे। सोचिए इस चीज को। मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी जंप को पकड़ने की कभी भी कोशिश मत कीजिए, अपने प्रॉपर प्रोसेस के साथ चलिए। ये जो जंप है वो उसी प्रोसेस के अंदर आपके आ जाएंगे। अब आप समझ रहे हो ना इस बात को, अपने अगर आप प्रोसेस के बेसिस पे चलते हो तो ये सारे जंप उसी के अंदर ही समा जाते हैं, ये कोई अलग से नहीं है। एक बार आपने देख लिया कि भैया मैं तो इस स्टॉक में वीकली के बेसिस पे ये जो करेक्शन रिजॉल्व हुआ था 200 के लेवल पे, यहाँ पे इसमें एंटर किया, और वीकली का करेक्शन रिजोल्यूशन मैंने आपको कहा कि डेली में देखे तो आपको क्या दिखने मिला, यहाँ पे हायर लो हायर हाई की सीरीज यहाँ पे पार हुई। देखिए हायर लो और हायर हाई बना, और ये ट्रेंड आपका यहाँ पे जो करेक्शन थी वो रिजॉल्व हुई, और उसके बाद तेजी, और फिर से करेक्शन आई, करेक्शन रिजॉल्व हुई, और ये तेजी आपने देखने को मिली। अब आप कहोगे हाँ भाई, और इस करेक्शन के साथ साथ मैं आपको ये कहूंगा, ये देखिए जरा सा किस तरीके से जॉइंट की फॉर्मेशन हुई। अब ये 90 के लेवल के आरएसआई पे के पास जा चुका है, जो कि पहले भी ऐसी घटना घटी है। लेकिन मैं आपको अब कहूंगा ये जो प्राइस है ना ये उससे ऊपर जा सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। तो जिन लोगों ने इन लेवल्स पे इन्वेस्ट किया होगा वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे जितना ऊपर या थोड़ा बहुत जाए तो वो कोशिश करेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। और फिर से जब करेक्शन आएगी तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी करेक्शन के रेजोल्यूशन पे। कभी भी स्टॉक में आपको एंटर करना होता है तो करेक्शन, जैसे कि हम बात कर रहे थे वीकली का हमारा करेक्शन आया था, और हम उसको अगर डेली में देख के समझ रहे हो उसके रेजोल्यूशन को 200 पे हमने एंट्री करी, और हम हमारा इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस 180 के आसपास है, और अगर मैं डीप स्टॉप लॉस की बात करूं तो 170 समथिंग के आसपास है। जरा देखिए 200 पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और गेन आपने देखा कि 200 से 300 पहुंच चुका है। अब आप कहोगे यार क्या फायदा है, कितना रिस्क है और कितना गेन है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप निकालते रहिए, लेकिन आपको आपकी बात का आंसर जरूर मिल गया होगा कि हमको प्रोसेस फॉलो करनी है। प्रोसेस के अंदर ये 20% 30% के जंप आते रहते हैं, और चीजें सबसे पहले अपने गोल को समझिए। आपका गोल क्या है? मान लीजिए आप वीकली थीसिस को देख रहे हो, मैं आपको यही हमेशा कहता हूं कि जो कोई इंट्राडे प्लेयर होते हैं वो इंट्राडे के बेसिस पे जाए, और जो मैं कहूंगा वीकली थीसिस वाले होते हैं वो वीकली थीसिस के हिसाब से जाए। अब वीकली थीसिस वाले स्टार्ट हो गए होंगे इस बड़ी रैली के बाद ही, यहाँ पे 160 के लेवल से स्टार्ट हो चुके थे विद दिस स्टॉप लॉस, क्योंकि बुलिश क्रॉस भी यहाँ पे बन चुका था। साथ के साथ ये जब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया था तो ये आपके पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी, और अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बढ़कर ट्रेल होकर यहाँ चला गया, और उसके बाद ये रैली आ गई। अब फिर से जो करेक्शन आएगी, लेकिन जो वीकली थीसिस वाले हैं उनको पता है यार ये करेक्शन आएगी तो करेक्शन थोड़ा डीप भी हो सकती है, जैसे ये 20 के नियर आया तो फिर से ये कोशिश कर सकता है 240 220 के पास आने में। हाँ उसके बाद जब रिजॉल्व होगी फिर से एंट्री कर लेंगे, या जो जिसको प्रॉफिट बुक करना होगा तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, प्रोसेस के हिसाब से चलिए, स्टॉप लॉसेस रिस्क को मैनेज करके चलिए, तो आपको कभी भी ये जो 20% 25% 15% 10% है उसकी चिंता कभी नहीं होगी, उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। और पिछले एक महीने के अंदर ही आपने देखा, पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर ही आपका इसने जबरदस्त रिटर्न आपको दे दिया है, पैसा भर दिया आपकी जेब के अंदर। और हमने देखिए क्या इसमें क्या एनालिसिस की थी, कुछ नहीं, बस एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल और ओवरऑल हर टाइम फ्रेम वाइज इसको देखा तो ये स्टॉक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लग रहा था, इसीलिए यहाँ पे डिटेल जो है शेयर की गई लर्निंग मेंबर्स को। लेकिन एग्जीक्यूशन तो आपके ऊपर है। अब किसी को ये थोड़ा ना बताया कि भाई ये इस लेवल पे खरीदो इस लेवल पे बेच दो, भाई ये टिप वाला काम हो जाता है, इस लेवल पे खरीदो इस लेवल पे बेच दो, क्योंकि
आपको लर्निंग होनी चाहिए एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर चीजें नीचे जा रही हैं तो आपका रिजेक्शन, आप कहाँ पे एग्जिट करोगे, तो ये पॉइंट है आपके पास एग्जिट करने का। तो ये चीज जब आप समझते हो ना, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। तो ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।